रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में। इससे पहले हमने नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को देखा था। तो नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक में से पहला है आपका अमोनिया। ठीक, नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है? अमोनिया है। अमोनिया जो होता है एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। जैसे कि जो अमोनिया होता है वो एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन के मिलने से 2NH3 आपका बनता है। ठीक है। अमोनिया कम मात्रा में वायु तथा मिट्टी में क्या रहती है? उपस्थित रहती है। जहाँ पर यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ मतलब यूरिया के विघटन से बनती है। अमोनिया जो होती है वायु तथा मिट्टी में कुछ मात्रा में क्या होती है? उपस्थित रहती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो यूरिया दिया है, यूरिया विघटित होकर के यहाँ पे अमोनिया का निर्माण कर रहा है। तो NH2CO NH2, तो यहाँ से NH2 NH2 आपस में जुड़ रहे हैं और यहाँ से हाइड्रोजन भी आकर के जुड़ रहा है, जिससे क्या हो जाएगा आपका NH4 2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है निकला है और यहाँ से एक ऑक्सीजन को वो निकाल लिया है, तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो है आपका NH2 NH4 2CO3 ये किस तरह से विघटित होकर क्या बनाता है? NH3 बनाता है। देखिए, ठीक, तो इसको भी देखिएगा थोड़ा। और उसके बाद देखते हैं अमोनिया निर्माण की विधि या फिर अमोनिया की बनाने की विधि, अमोनिया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, तो यहाँ पे देखो अमोनिया बनाने की विधि में पहला है आपका साइनामाइड विधि। साइनामाइड विधि में क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जब नाइट्रोजन से करवाते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जब नाइट्रोजन से करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है आपका? कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है? कैल्शियम साइनामाइड। यहाँ पे हुआ क्या है, कैल्शियम जो कार्बाइड है वो नाइट्रोजन से क्रिया किया है और यहाँ से जो कार्बन है आपका, एक कार्बन को यहाँ से निकाल दिया है। जैसे कि क्या हुआ है, CH2 है ना, और किससे क्रिया है? नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे हुआ क्या है, कैल्शियम आया और एक कार्बन आया और जो दूसरा कार्बन है उस कार्बन की जगह में ये नाइट्रोजन आकर के जुड़ गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ है, दूसरे कार्बन की जगह में नाइट्रोजन आकर के जुड़ गया है। एक कार्बन यहाँ पे लिखा है हमने और एक कार्बन को प्रतिस्थापित कर दिया है और कहाँ निकाल दिया है? बाहर, और उस कार्बन की जगह में नाइट्रोजन आकर के जुड़ गया है। अब देखते हैं इस कैल्शियम साइनाइड से किस प्रकार से अमोनिया बनता है। अब देखो यहाँ पे जो कैल्शियम साइनामाइड है उसका भाप द्वारा आसवन करवाएंगे या फिर भाप द्वारा क्रिया करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अमोनिया बनेगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, Ca, कार्बन जो है CaC यहाँ पे बनेगा और जो ऑक्सीजन है किसकी जगह में आ जाएगा? नाइट्रोजन की जगह में आ जाएगा। तो यहाँ पे बना है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस यहाँ पे क्या बचा है यार? N2 निकला है और यहाँ से H2 निकला है। ठीक है, यहाँ से ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और अमोनिया बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे CaCO3 बन गया है इस ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के देखिए 3 मोल है यहाँ पे, तो CaCO3 बना और यहाँ पे बचा है जो NH3 अमोनिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। हाइड्रोजन के कितने? 6, तो 3 दूने 6। तो ये हो गया। जब कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया नाइट्रोजन से करवाते हैं तो कैल्शियम साइनामाइड बनता है और जब कैल्शियम साइनामाइड को भाप आसवन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है कुछ मात्रा में तथा यहाँ पे हमें अमोनिया प्राप्त हो जाता है। ठीक, ये है साइनामाइड विधि। साइनामाइड विधि अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि है? साइनामाइड विधि है। ठीक, अब आगे देखते हैं सरपेक विधि। सरपेक विधि में क्या होता है, जो बॉक्साइड होता है मतलब Al2O3, बॉक्साइड तथा कोक मतलब कोयला के 1000
800 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है, ठीक है, जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है उसमें नाइट्रोजन की क्रिया करवाते हैं। यहाँ पे होता क्या है, जो बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड की क्रिया कोक के साथ क्या करवाते हैं, 1800 अंश सेंटीग्रेड ताप पर करवाते हैं। या फिर ये कहें कि बॉक्साइड को कोक के साथ 1800 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। बॉक्साइड को कोयला के साथ 1800 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, जो मिश्रण प्राप्त होता है इसकी और इन दोनों की क्रिया करवाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसमें नाइट्रोजन को प्रवाहित करवाते हैं, या फिर जो मिश्रण होता है उसकी क्रिया नाइट्रोजन से करवाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एल्युमिनियम नाइट्राइड मिलेगा, ठीक। तो अब एल्युमिनियम नाइट्राइड को भाप द्वारा आश्रित करवाने पर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, बॉक्साइड की क्रिया जब कोक के साथ करवाते हैं या फिर बॉक्साइड को कोक के साथ 1800 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो यहाँ पे जो मिश्रण प्राप्त होता है उसमें नाइट्रोजन को प्रवाहित करवाते हैं, तो यहाँ पे एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। अब एल्युमिनियम नाइट्राइड को भाप द्वारा आश्रित करवाने पर क्या प्राप्त होता है, अमोनिया हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे Al2 है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जगह में आपका नाइट्रोजन आकर के जुड़ गया है, ठीक है। यहाँ पे Al2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम के 2 ही मोल है, ठीक है। तो Al और ऑक्सीजन की जगह में क्या आकर के जुड़ गया है, नाइट्रोजन आकर के जुड़ गया है। तो एल्युमिनियम नाइट्रेट का मिश्रण हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अब जो बचा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या बच गया, आपका ऑक्सीजन निकल गया है तो ऑक्सीजन बचा है और यहाँ पे कार्बन बचा है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। उसके बाद जो यहाँ पे एल्युमिनियम नाइट्रेट का जो विलयन प्राप्त हुआ है उसकी क्रिया भाप से करवाएंगे 3H2O से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम बनेगा और हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एल्युमिनियम और यहाँ पे H2O जो है वो हाइड्रोक्साइड के रूप में यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन को यहाँ से बाहर निकालेगा तथा साथ में यहाँ से हाइड्रोजन से भी क्रिया करता है और NH3 बनाता है, ठीक है। तो ये है आपकी सरपेक विधि, इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा से। तो यहाँ पे देखो, जो बॉक्साइड है आपका, ये है आपका बॉक्साइड को कोक के साथ क्या करेंगे, 1800 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको जो मिश्रण मिलेगा उसकी क्रिया किससे करवाएंगे, फिर से नाइट्रोजन से करवाएंगे। जो मिश्रण यहाँ पे मिला है उसकी क्रिया फिर से नाइट्रोजन से करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एल्युमिनियम है वो तो 2Al के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा और ऑक्सीजन की जगह में ये नाइट्रोजन आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की जगह में कौन आकर के जुड़ गया है, ये नाइट्रोजन, ठीक। और यहाँ से हाइड्रोजन आपका निकल गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार्बन के यहाँ पे 3 मोल है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 3 ही बचा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 3CO करके लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल हैं। अब यहाँ पे जो बना है आपका एल्युमिनियम नाइट्रेट, उसकी क्रिया जब भाप से करवाएंगे या फिर भाप द्वारा उसको आश्रित करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम बना और नाइट्रोजन की जगह में यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आकर के जुड़ जाएगा, OH3, ये आकर के जुड़ गया। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन भी क्या है, 3 ही है। तो अब यहाँ पे क्या बचा है, हाइड्रोजन यहाँ से तो 3 आ गया है लेकिन 3 हाइड्रोजन अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं और यहाँ से एक नाइट्रोजन निकला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH3। तो ये है अमोनिया निर्माण की सरपेक विधि। अब देखते हैं अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि। इसमें क्या होता है, इसमें सर्वप्रथम एक कड़े कांच का गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम एक कड़े कांच का गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं जिसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें अमोनियम क्लोराइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बुझा हुआ चूना ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है,
इस यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना को लिया है, ठीक है, किसमें, इस फ्लास्क में। अब क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी। अब इस अमोनिया गैस को कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा चूना, ठीक है, बिना बुझा चूना से भरे नली में प्रवाहित करेंगे। अब यहाँ से जो अमोनिया मिला है उसे एक ऐसी नली में प्रवाहित करेंगे जहाँ पे पहले से क्या है, बिना बुझा चूना भरा हुआ है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भरा हुआ है। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्या करती है, जो अमोनिया हम लोग भेजते हैं उसको शुष्क कर देती है, मतलब वहाँ पे जो जल की मात्रा होती है उसको क्या कर देती है, उसको निकाल देती है। अब यहाँ से शुद्ध अमोनिया हम हवा की ही दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं। हवा की दिशा मतलब यहाँ ऊपर की ओर जो अमोनिया मिलती है उसको प्रवाहित कर लेते हैं और यहाँ पे अमोनिया को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि। इसमें सर्वप्रथम एक कड़े कांच का गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं जिसमें अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना दोनों को लेते हैं और क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो यहाँ से अमोनिया हमें प्राप्त होती है। अब अमोनिया को यू नली में प्रवाहित करते हैं जहाँ पे पहले से कैल्शियम ऑक्साइड भरा होता है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना होता है जो अमोनिया को क्या करती है, अमोनिया में जो जल की मात्रा होती है उसको निकालती है, मतलब अमोनिया को शुष्क बनाती है। अब यहाँ से शुद्ध अमोनिया हमें प्राप्त होती है और जो अमोनिया होती है उसे हवा की दिशा में हम लोग एक नली में प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे अमोनिया प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं इसका समीकरण क्या है, इस प्रयोगशाला विधि का समीकरण को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया निर्माण की प्रयोगशाला विधि का समीकरण देख रहे हैं। तो क्या क्या को लिए थे, फ्लास्क में हम लोग NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के हमें 2 मोल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम जो है इस क्लोरीन से क्रिया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है इस क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, CaCl2। यहाँ पे देखो क्लोरीन के 2 मोल है तो यहाँ पे CaCl2 बन गया। अब यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ से देखो OH2 यहाँ पे बना है ना, तो यहाँ पे H2O बनेगा, ठीक, H2O बना। अब यहाँ पे H2O हमें प्राप्त हुआ है और साथ में यहाँ पर भी H2O के हमें 2 मोल प्राप्त होंगे। मतलब ये है H2O जो है यहाँ से जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है उसको क्या कर लेता है, ले लेता है और यहाँ से H2O मतलब 2H2O बना लेता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या क्या बचा है, 2NH3 बचा है, क्योंकि यहाँ पे पहले था 2NH4। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन को ये OH2 ने लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 2NH3 हो जाएगा, है ना। अब क्या बचा है हमारे पास, 2NH3। तो यहाँ पे उस 2NH3 को हम लोग लिखेंगे, 2NH3 को हमने यहाँ पे लिखा। अब क्या हो गया, अब जो जो हमें मिला है और जो जो क्रिया हो रही है उसको हमने देखा, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है अमोनिया। जब अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, अमोनिया प्राप्त हो गया। तो ये है आपकी क्रिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अमोनिया निर्माण की हैबर विधि।